न्यूज़ 24 और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सेना के पक्ष में बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य पर होने वाली एफआईआर पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। जवाब केंद्र सरकार से भी मांगा गया है। सेना पर एफआईआर को लेकर बीजेपी और पीडीपी के रुख अलग अलग हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महबूबा और मोदी की संयुक्त सरकार कोर्ट को क्या जवाब देती है। मेजर पर एफआईआर के आदेश के बाद हंगामा भी खूब हुआ। ये आवाज उठी कि एफआईआर से सेना का मनोबल टूटेगा। एफआईआर रोकने के लिए मेजर आदित्य के पिता, वो भी फौजी रह चुके हैं, कोर्ट चले गए और अब कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगा दी है। और इसी पर आज का हमारा सवाल, क्या अब पत्थरबाजों से लड़ने के लिए भी अर्जी लगानी होगी? और सेना पर सख्त महबूबा के साथ सरकार में क्यों है बीजेपी? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए किस तरह की प्रतिक्रिया हमें सुनने को मिली है। अगर आप उस सोल्जर को बोनाफाइड ड्यूटी नहीं करने देंगे, उसके ऊपर एफआईआर करेंगे, तो कैसे वो उस देश की अस्मिता और सुरक्षा को अखंड रख पाएगा जिसके लिए वो जान देने को खड़ा है? फौज जब आती है वो आखिरी हथियार है देश का, और फौज कभी हवा में फायर नहीं करती। फौज फायर करती है जो भी दुश्मन है उसके ऊपर। मेजर आदित्य की वाइफ माँ बनने वाली है, इसी महीने में उनका बेबी होने वाला। सोचिए उस वाइफ पे क्या बीतेगी। एक तो उसका हस्बैंड 24 घंटे गोलियों के निशाने पे वहाँ देश की रक्षा कर रहा है, उसके बावजूद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके देश का अपमान कर रही है सरकारें। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेर गिल मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा रिटायर्ड स्टूडियो में हैं। सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, संजय चड्डा, वो मेरे साथ हैं। और इसके अलावा डिप्टी आर्मी चीफ रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान रिटायर्ड भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। संबित, एक मेजर अपने जवानों को बचाने के लिए जिन पर हैवानियत की हद पर उतरे पत्थरबाज पत्थर बरसा रहे हों, वो गोली चलाता है, उस पर एफआईआर कर दी जाती है। सरकारें चुप रहती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उसके पिता को खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। सवाल ये, क्या आज पत्थरबाजों से लड़ने के लिए अर्जी लगानी होगी एक फौजी को? संदीप जी, आपका वाजिब प्रश्न है। आपका गुस्सा और आपका जो दुख है यह भी वाजिब है। और डे 1 से यहाँ के सिन्हा जी बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए। डे 1 से मैंने कहा है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार पे या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे तिल मात्र का भी आप संशय मत रखिए। क्यों ना रखूं? क्यों ना रखूं? संबित पात्रा, क्यों ना रखूं? मुझे एक चीज नहीं, मुझे, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संदीप जी, और मैं यहाँ पर अपने पीसीआर डायरेक्टर से कहूंगा कि महबूबा मुफ्ती की विधानसभा के पटल पर दिया हुआ वो बयान सुनवाइए। मैं किसकी बात मानूं? मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगा। केंद्र सरकार का रुख और रवैया क्या है, ये देश जानना चाहता है। सुनिए महबूबा ने क्या कहा। उसी वक्त डिफेंस मिनिस्टर से बात की, मैंने कहा ऐसा वाकया हो गया है एंड उन्होंने शी वॉज बहुत उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसी बात हुई है, कहीं केयरलेसनेस हुई है, तो आप जो एक्शन मुनासिब समझती हैं वो ले लीजिए। और यही वजह है कि हमने उसी वक्त एफआईआर भी दर्ज की और मजिस्ट्रेट जो है फ्रॉड का भी ऑर्डर दिया। केंद्र सरकार की हामी से, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की हामी से मेजर आदित्य पर एफआईआर दर्ज कराई गई। गलत बयानी कर रही हैं क्या महबूबा मुफ्ती? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल दूं, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। कोई तीर में हवा में नहीं चला रहा हूं, और बहुत सारी चीजें मैं मीडिया में रख नहीं सकता, मगर मैं बहुत स्पष्ट और क्लिष्ट शब्दों में बोल रहा हूं। कोई हामी केंद्र सरकार की तरफ से, निर्मला सीतारमण जी की तरफ से नहीं दी गई। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की नहीं सुनती, ये और गंभीर हो जाता है विषय। इसका उत्तर दे रहा हूं। और आपकी साझा सरकार है वहां पर। आपको आज आपके चैनल में बिल्कुल सही बात है, और आपका ये प्रश्न वाजिब है।
संदीप भाई, मैं प्रश्नों से भागूंगा नहीं, आप मुझे उत्तर देने का मौका दीजिए, मैं एक एक उत्तर दूंगा। आपका बिल्कुल वाजिब प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने अगर हामी नहीं भरी तो इस प्रकार का एफआईआर क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। राजनैतिक कारणों से वहां की सरकार ने, आप याद करिए जिस समय महबूबा मुफ्ती जी इस प्रकार का, उस सरकार में आप भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने, सर सुन तो लीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूं साहब, मैं भागूंगा नहीं, बता रहा हूं साहब, आपको उत्तर चाहिए ना, मैं उत्तर दे रहा हूं। जिस समय महबूबा मुफ्ती ये बता रही थी पटल पे, उस समय हमारे तमाम नेता बीजेपी के सदन के वेल में थे और वो चिल्ला रहे थे कि ये हो नहीं सकता है। और अभी आपके चैनल ने भी दिखाया है कि रक्षा मंत्री थोड़ी देर के बाद हो सकता है मीडिया से रूबरू भी होंगे। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से देखा, रक्षा मंत्री देश को बताएंगे उन्होंने ऐसी कोई हामी नहीं भरी। रक्षा मंत्री देश को बताएंगे ऐसी कोई हामी नहीं भरी। रक्षा, सुनिए 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 संदीप जी, रक्षा मंत्री रूबरू हो रहे हैं, ये तो आपने दिखाया। हाँ। और आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के इतने बड़े पत्रकार हैं, आपका चैनल इतना बड़ा चैनल है, स्वाभाविक है आप 15 दिन की चुप्पी हो गई। हमें इंतजार करना चाहिए। 27 जनवरी का वाकया है ये, 15 दिन की चुप्पी हो गई। देखिए बहुत सारी चीजें वहां की सरकार, मैं बिल्कुल महबूबा मुफ्ती जी या महबूबा मुफ्ती जी की पीडीपी पार्टी के बचाव में यहां नहीं खड़ा हूं, क्योंकि इतने वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीयता की कमाई है, ये एक एफआईआर के कारण हमारी धुल जाएगी। अरे मैं मेजर आदित्य के साथ, उनके पिता के साथ और फौज के परिवार के साथ खड़ा हूं, कान खोल के कहां खड़े हैं? एक पिता को, एक पूर्व फौजी को खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगानी पड़ती है, क्योंकि सरकार अनदेखी करती है, सरकार एफआईआर दर्ज करती है। जब उनकी पलटन पर वहशी परिंदे पत्थरबाजी कर रहे थे यहां, बट सुनिए 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 मेरी बात 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूं। ये राज कादियान जी भी बैठे हैं, सिन्हा जी भी बैठे हैं, अगर गलती कहूं तो मुझे ठीक कर दे। देखिए सरकार ने कोई इन्वेस्टिगेशन उस पर चालू नहीं किया। एफआईआर कोई भी दर्ज करे, अगर इन्वेस्टिगेट नहीं होता है, चार्जशीट नहीं होता है, तो वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इनकॉन्सिक्वेंशियल है। आप एक सर्विंग फौजी पर, के सिन्हा साहब एक सर्विंग फौजी पर धारा 302, 307 रणवीर पीनल कोड, वहां पर रणवीर पीनल कोड लागू है, इंडियन पीनल कोड नहीं, यानी कि हत्या की कोशिश कर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। सरकार मुझे बता रही है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के सत्ताधारी दल के संबित पात्रा, कह रहे हैं एफआईआर पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, इनकॉन्सिक्वेंशियल है वो तो। हाँ संदीप जी, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज के दिन हम इस डिबेट में फंस गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो षड्यंत्र है या ये चीजें हुई हैं, उससे उठ के देखिए यदि एक चीफ मिनिस्टर रक्षा मंत्री से बात करता है और उसके बाद पटल में जाकर, सदन के पटल में जाकर कहता है कि उससे उसने एफआईआर दर्ज करवाया, मैं आपको एक बिंदु, एक आयाम के ऊपर ले जाता हूं। ये लोकल पुलिस जो वहां की है, उसने किया है। चार्जेस आपने बता दिया, 302, 307, 336, और उसके बाद ये वो पुलिस, जनरल साहब ये वो पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है जिसकी मदद के लिए एफसा कानून ये लागू किया गया, जिसके लिए सेना को बुलाया जाता है। अपनी नाकामी, पुलिस की नाकामी है ये, जिसकी मदद करने सेना वहां पर मौजूद है और सेना पर हत्या की एफआईआर दर्ज की जाती है। मैं संबित जी से एक सवाल पूछूंगा। देखिए मैं तो ये कहता हूं कि मेरा जो थिंकिंग है, जो आज का प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो भी है, यस्टेरियस की बात नहीं करता, उनके हाथ मजबूत होने चाहिए। हाथ मजबूत में, और जो भी फॉल्ट लाइन है, मेरे पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि पूरे सच्चाई से उसके सामने रखें। आपने बहुत अच्छा काम किया है संबित जी। क्यों इस मुकाम में आकर के कैसे आप 9,700 एफआईआर अलाउ करते हैं लेने के लिए? पत्थरबाजों से एफआईआर वापस, देशभक्त जांबाज सिपाहियों पर एफआईआर, कमाल का विरोधाभास है आपके साथ। कोई गवर्नमेंट ऑफ यस्टरडे का नहीं वजूद है जी। इससे पहले कि संबित रिस्पॉन्ड करें, यहां पर संबित ने एक और अहम बात कह दी। वो कह रही है निर्मला सीतारमण, वो कह रहे हैं निर्मला सीतारमण से, एक मिनट संबित, आपको पूरा मौका दूंगा, संबित पूरा मौका दूंगा। जयवीर संबित कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण ने कोई हामी नहीं दी। ये तो मतलब हुआ कि जम्मू कश्मीर की सरकार, जो दरअसल साझा सरकार है पीडीपी और बीजेपी की, केंद्र सरकार की सुनवाई नहीं है, केंद्र सरकार का इकबाल नहीं है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। देखिए ये बयान देना संबित का, मैं एक वकील होने नाते, आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय सरकार का भी वकील खड़ा था और प्रश्न पूछा गया
आपने एक आर्मी जवान के खिलाफ एफआईआर होने कैसे दी? क्या केंद्रीय सरकार के वकील ने खड़े होकर बोला और हमने ये कभी सिर्फ इजाजत एफआईआर नहीं है, आप वकील हैं, नामजद एफआईआर है। 302 आज तक जो परंपरा रही है अननेम्ड आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ हो जाती है एफआईआर, और करिए इंक्वायरी होती है, लेकिन यहां पर एक नामजद एफआईआर हुई है और इन पत्थरबाजों पर। और सलूक क्या होता है, ये सीआरपीएफ की टुकड़ी पर, ये कुछ महीनों पहले का वीडियो है, क्या सलूक होता है, किस तरह से लात, घूंसे, डंडे, हेलमेट, पत्थर बरसाए जाते हैं हमारे सुरक्षा बलों पर। इन पर एफआईआर, और शोपियां में पत्थरबाजों पर एक भी एफआईआर नहीं। मैं यही पूछना चाहता हूं कि कब तक केंद्रीय सरकार भाजपा और पीडीपी की सरकार की आड़ में लुक्का छिपी का खेल खेलती रहेगी? जब 2008 से 17 की 9000 जैसा सिन्हा साहब ने कहा केस वापस लिए गए, तब सरकार ने महबूबा मुफ्ती पे कह दिया। अब वो आंकड़ा 12,000 हो गया। अब 12,000। अगर भाजपा को लगता है कि वो सच्चे राष्ट्रवाद है तो सरकार से समर्थन क्यों नहीं वापस लिया? पहला। दूसरा, अगर इन्होंने लगा एफआईआर गलत है, आज सरकार के केंद्रीय वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये क्यों नहीं बोला कि दुख तो ये बात है एक तरफ जवान पाकिस्तान से लड़ रहा है, दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस उसका मनोबल तोड़ रही है। आज मेजर आदित्य के पिता को कोर्ट का दरवाजा क्यों खड़काना पड़ा? आज के दिन आरएसएस कहती है हम आर्मी से ज्यादा, आज से ज्यादा आर्मी से ज्यादा तैयार आरएसएस है। तीसरा, उनके बच्चे, शहीद परिवारों के बच्चे जब एजुकेशन फंड मिलता है वो तक सरकार ने काट दिया, डिसेबिलिटी पेंशन तक काट दिया। उन शहीदों के और जो जवान लड़ रहे हैं उनके जख्मों पे और कितना नमक छिड़ेगी? और कब तक ये होता रहेगा? उस सरकार का उप मुख्यमंत्री कौन है? निर्मल सिंह उसका नाम है। वही सरकार है जिसने मुरान वहानी को भी, और निर्मल सिंह का भी एक और बयान अभी मैं सुनवाऊंगा नहीं, पर आप जानते हैं संबित पात्रा मैंने बहुत बार चलाकर दिखाया है, मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ ने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। पत्थरबाजों पर से केस वापस लेने के लिए तर्क दलील ये थी निर्मल सिंह की, अरे बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, इनको बदलने का, सुधरने का मौका मिलना चाहिए। पत्थरबाजों पर से एफआईआर हटा ली, मेजर आदित्य पर एफआईआर करते हैं, पत्थरबाजी की सजा बताऊं? एक मिनट, पत्थरबाजी की सजा बताऊं? बाकी देशों में, अमेरिका में उम्र कैद, इजराइल में 10 से 20 साल, चीन में 4/4 फीट के कमरे में डाल देते हैं, घुसेड़ देते हैं, और वहां से तब निकालते हैं जब किसी को वाइटल ऑर्गन्स की जरूरत होती है, उसके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। और हम पत्थरबाजों पर दरियादिली और फौज पर एफआईआर करते हैं। आर्मी चीफ का संदीप जी एक बयान छोटी सी बात, देखिए फिर बात नहीं घुमा रहा। आर्मी चीफ ने कहा था ये पत्थरबाज पाकिस्तान के ओवरग्राउंड आतंकवादी एजेंट है। इस बयान पे भाजपा ने पूरे राष्ट्रवाद के नाम पे वोट की राजनीति फसल काटी थी। जब आर्मी चीफ कहते हैं वो पत्थरबाज पाकिस्तान के एजेंट है, आप दिल्ली में राष्ट्रवाद की तालियां बजाते हैं। एफआईआर हो जाती है आप कहते हैं हमें मालूम नहीं। संबित, आज तीखे कड़वे सवाल हैं और जरूरी है ये सवाल। मैं बिल्कुल होने चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है और अगर जनता को लगता है कि सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। जवाब देने के लिए प्रवक्ता हैं हम लोग, और अगर गलती होगी तो जनता से बोलेंगे भी गलती हुई है, मगर मैं समझाता हूं। देखिए, अभी कांग्रेस ने हमसे सवाल पूछा कि ये जो पत्थरबाज है, बिल्कुल मैं तो मानता हूं पत्थरबाजों को बख्शना नहीं चाहिए। इन्होंने, आपकी सरकार बख्श रही है, आपकी ये जबानी जमा खर्च है। प्लीज सुन लीजिए, हाँ। सुन लीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूं, सुन लीजिए। जब जनरल बिपिन रावत ने कहा था ये आतंकवादी है, सही, हमने पैलेट गन भी इस्तेमाल किया था, कांग्रेस ने इसका अपोज किया था कि पैलेट गन इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने भी अपोज किया था जनाब। उसी समय जब जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था, उसी समय कांग्रेस ने अपोज किया था। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कुछ पत्थरबाजों को 10,000 12,000 पत्थरबाजों को फर्स्ट टाइमर्स होने के कारण छोड़ा गया, एक कोर कमेटी बनी थी जिसमें सेना अध्यक्ष भी खुद उसके मेंबर हैं, हाँ। गृह मंत्री भी हैं, दिनेश्वर शर्मा जी जो गए थे इंटरलोकेटर। मैं कंफ्यूज हो गया, फिर देश कंफ्यूज हो गया। मेजर आदित्य फर्स्ट टाइम ऑफेंडर अगर पत्थरबाजों के खिलाफ एफआईआर विड्रॉ के आपकी सहमति से हो सकती है, मेजर के खिलाफ एफआईआर विड्रॉ के खिलाफ तो होना ही नहीं चाहिए था एफआईआर, बता तो रहा हूं। तो विड्रॉ क्यों नहीं हुई? मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गया? संबित, क्यों पत्नी और पिता को सुप्रीम कोर्ट के साथ गिड़गिड़ाना पड़ा? लव यूज करते पर ये वीडियो निकालिए, जम्मू कश्मीर के असेंबली का वो वीडियो निकालिए जहां कांग्रेस के भी सारे विधायक बोल रहे थे एफआईआर, वी वांट एफआईआर, वी वांट एफआईआर। तो विड्रॉ कीजिए सरकार, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के। संबित कौन रोक रहा है? आप यहाँ पर कीजिए कांग्रेस के नेताओं पे, यू डिमांडेड एफआईआर, आपने लिखित में एफआईआर डिमांड किया है। मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ कि डू नॉट वांट, मगर आपने तो लिखित में डिमांड किया है। और देखिए, कांग्रेस राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं, एफआईआर डिमांड किया गई है भाजपा, और यहाँ के चिल्ला रहे हैं। मगर भारतीय जनता 20 सेकंड संबित, 1 मिनट, अभी जयवीर जन काद्यान बहुत देर से चुपचाप बैठे। 20 सेकंड संबित, मैं 20 सेकंड
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लिखित में एफआईआर डिमांड किया था। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दिखाइए कहां लिखित, आपने एक दावा किया, दिखाइए मुझे लिखित कहा कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर लिखित में डिमांड किया। दिखाइए, झूठ मत बोलिए, आप दिखाइए, आप दिखाइए, दिखाइए कहां लिखित, दिखाइए, देश देख रहा है, दिखाइए, भाजपा पीडीपी की सरकार ने मेजर के खिलाफ एफआईआर की और जो राहत सरकार को दिखाई थी वो ये अब आरोपों की राजनीति हो गई। एक मिनट संबित, जनरल कादियान मेरे साथ हैं। जनरल कादियान, एक मिनट जयवीर, जनरल कादियान मुझे ये समझाइए, पत्थरबाजों से लड़ने के लिए अब एक फौजी को अर्जी लगानी पड़ेगी क्या? एफआईआर दर्ज हुई, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। सूबे की मुख्यमंत्री कहती हैं, देश की केंद्रीय रक्षा मंत्री की हामी के बाद सदन के पटल पर कह रही हैं, और इसका कोई खंडन नहीं आया, कह रही हैं उनकी हामी के बाद मैंने एफआईआर दर्ज की। नामजद एफआईआर हो रही है जनरल साहब, कभी नामजद एफआईआर नहीं होती। अननेम्ड ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर हो जाए तो भी मैं मान लूं, हालांकि वो भी गलत होगा। ये नामजद एफआईआर हो रही है। 15 दिन हो गए, अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जम्मू कश्मीर सरकार से 2 हफ्ते का नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 15 दिन से वो चुप बैठे हुए हैं। एक फौजी को अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सरकारों की कोई सहायता नहीं, सरकार साथ में खड़ी नहीं होंगी क्या? शांति से बताना चाहता हूं। पहला, ये एफआईआर जो की पुलिस ने लॉन्च करी है, ये बिल्कुल गलत थी, अनजस्टिफाइड। जनरल कादियान, आपकी फोन लाइन में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। जनरल सिन्हा, यही सवाल आपसे। हाँ, संदीप जी, ये सवाल जो आपने किया, ये पहले भी किया, एब्सोल्युटली गलत है, ये क्लियर कट। मैं उससे भी आगे जाना चाहता हूं, और इसमें सब लोग शामिल हैं, यहां बैठे हुए दोनों पक्षों के लोग। मेजर गगोई ने एक टैक्टिक्स के तहत और एक कार्रवाई की, सब जानते हैं, हम सब हाय तौबा मच गई पूरे देश में, पूरे विश्व में, और बीजेपी सबसे बड़ी हाय तौबा मचाने वाली थी। आज मेजर आदित्य के साथ नहीं खड़े होते। मैं ये कहता हूं, एक पक्ष के लोगों ने कहा ह्यूमन राइट वायलेशन, वो तो बेचारा अपनी जान में खेल करके एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग टैक्टिक्स के तहत इतने लोगों की जान बचाई। नहीं, मेजर गगोई के साथ बीजेपी खड़ी हुई, मेजर आदित्य के साथ क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है। ये बात है। देखिए, इनसे यदि गलती हो रहा है, संबित जी कह रहे हैं गलती, प्लीज फॉर गॉड सेक मान लीजिए गलती, खड़े होकर ये बोलिए गलत हो गया और हम कर रहे हैं इसको करेक्ट। मेजर गगोई की बात में फिर आता हूं मैं। एक मिनट पहले गलती के संबित, जनरल सिन्हा प्लीड कर रहे हैं, हम मान लीजिए गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हो जाती है गलतियां, गवर्नमेंट अब देखा, हाँ, सब मजबूत करने के लिए तैयार है। उनको मान लीजिए, क्या आपने कहा कि हम मान लेंगे, आप मान लीजिए ये गलत हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी उस पर। जनरल सिन्हा, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर देता हूं जनरल सिन्हा। जनरल सिन्हा, आपको प्लीड करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप आदेश दे सकते हैं, हम लोग आपके बच्चों के समान हैं। दूसरी बात है जनरल सिन्हा, मैं आज आपको न्यूज 24 पे आश्वस्त करता हूं, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है, आप देखिएगा जनरल सिन्हा, जवाब जाएगा केंद्र की सरकार। थैंक यू सर, थैंक यू। आप भी जानते हैं जनरल सिन्हा, थैंक यू सर, एक मिनट, थैंक यू। मैं एक मिनट, अब निश्चिंत होके, थैंक यू सर, थैंक यू, निश्चिंत होके घर जाइए। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं देखूंगा 2 सप्ताह का मैं इंतजार करूंगा। चलिए, आप 2 हफ्ते का इंतजार करना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी मौजूद है, सवाल अभी बरकरार है। एक मिनट संबित, संजय चड्ढा भी यहां बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। संजय, मैं ये पढ़ रहा था, जो अर्जी है इसके अंदर मेजर आदित्य के पिता लिखते हैं कि गोली क्यों चलाई, नौबत क्यों आई गोली चलाने की, एंड आई कोट, ओनली टू इम्पेयर एंड प्रोवाइड अ सेफ एस्केप फ्रॉम अ सैवेज, बर्बर एंड वायलेंट हिंसक मॉब एंगेज्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटी। उसके बाद वो उदाहरण देते हैं डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित, लिंच कर दिया गया था, मस्जिद में गए थे, शरीर के टुकड़े टुकड़े दरिंदों की तरह, कुत्तों की तरह नोच डाले गए थे इन हैवानों ने। ऐसी ही सिचुएशन थी जिसमें मेजर आदित्य ने गोली चलाने का हुक्म दिया। तो कानून क्या कहता है? कानून इसमें बहुत क्लियर है। इवन अगर ये आर्म्ड फोर्सेस वाला एक्ट भी नहीं हम लगाएं तो भी कानून बहुत क्लियर है। 1 मिनट रोकना होगा। निर्मला सीतारमण, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार है, क्या बोलती हैं वो, सुनते हैं। You can hear me?
I'm reading a statement out first, and after that, of course, you're free to ask me questions. The counter-terrorist operations at Sunjwan, Jammu. I've not got it here. I'm repeating. The counter-terrorist operations at Sunjwan, Jammu were called off today at 10:30 hours. However, the sanitization operations are still on. The terrorists belonged to Jaish-e-Mohammed, Tanzim, sponsored by Azhar Masood, residing in Pakistan and deriving support from therein. The terrorists had chosen to attack a military station which housed both troops and families of the Indian Army. The cantonment is located on the outskirts of Jammu, approximately 30 kilometers from the international boundary, in a semi-urbanized environment with densely populated civilian localities adjacent to the cantonment's perimeter fence. The demography of the cantonment and adjoining area indicates the possibility of local support to the terrorists. An alert had been sounded on the likelihood of a terrorist attack around this period. तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, बता रही हैं सुंजुआ में जहां पर आतंकी हमला हुआ वहां पर अभी सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, मुकम्मल हो गया है, सैनिटाइज कर रहे हैं अभी एरिया को। लेकिन हमारी निगाह इस बात पर होगी, निर्मला सीतारमण हामी दी थी या नहीं महबूबा मुफ्ती को मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की, वो सवाल पूछा जाएगा और जवाब क्या होगा इस पर निगाह है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी। बात कर रहे हैं जाबाज फौजियों की। एक फौजी अफसर मेजर आदित्य पत्थरबाजों पर, हैवानों पर गोली चलाता है, उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है। राज्य सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार, केंद्र सरकार चुप्पी साध लेती हैं और उनके पिता जो एक पूर्व फौजी हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जहां फिलहाल रोक लगा दी जाती है एफआईआर पर। संजय चड्ढा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। संजय, मुझे ये बताइए, मेरे पीछे, और मैंने वो पढ़कर बताया, बर्बर हिंसक हैवान मरने मारने पर आमादा पत्थर चला रहे हैं मेरे जवानों पर, तो मैं गोली का आदेश क्या नहीं दे सकता हूं? अगर एक नॉर्मल सिविलियन हूं, कोई मुझे जान से मारने की कोशिश करे, सेल्फ डिफेंस में मैं गोली नहीं चलाऊंगा क्या? कोई एक्सेप्शन नहीं मिलती क्या मुझे? एक्सेप्शन प्रोवाइड की गई है, चैप्टर स्पेशली आईपीसी में प्रोवाइड किया है, रणवीर पीनल कोड में भी प्रोवाइडेड है। यहां पे ये दिया गया है कि अपनी जान बचाने के लिए मैं जान से भी मार सकता हूं। यहां पे अगर ये तो एक नॉर्मल सिविलियन को, यही मेरी समझ से परे है। सरकार चुप्पी साध के बैठ जाती है। क्या डीजी ये नहीं लिख सकता था, नो कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट दिस एफआईआर? द रीजन इज फॉर्म एन एसआईटी। 100%। क्या वैद साहब ये नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे, जबकि मैं जैसा बता रहा हूं कि यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन से आप तो ऊपर हैं, आप आर्मी हैं, वहां बोनाफाइड काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं वो काम कर रहे हैं जो वहां की स्थानीय पुलिस नहीं कर पा रही है, और इसीलिए आप वहां गए हैं। पुलिस जब नाकाम हो गई है तब कहा भैया आओ हमें बचाओ हमें। और इन परिस्थितियों में खासतौर, और वही पुलिस इन पर एफआईआर दर्ज कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक जजमेंट दिया था, उसमें कहा था कि एफआईआर हो सकती है आर्मी के ऊपर, लेकिन वो अगर कोई ब्रूटैलिटी हुई है, और यहाँ नामजद एफआईआर है, नामजद एफआईआर का ही मेरे ख्याल पहला केस है। हाँ, नामजद एफआईआर होने का कोई प्रश्न नहीं। जनरल कादियान, ये बातें आपको समझ में आती हैं? इसका मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा क्या? आप, यू आर अ प्राउड फौजी एंड आई नो दैट, जनरल सेना भी यहां पर प्राउड फौजी हैं, आप ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन मनोबल पर क्या जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है सेना के पास कि सरकारें खामोश हैं? एक फौजी के पिता, पूर्व फौजी को, जिसकी पत्नी गर्भवती है, उसके परिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है।
संदीप, मेरे हिसाब से ये एफआईआर बिल्कुल गलत थी, अनजस्टिफाइड थी और इनकॉन्सिक्वेंशियल भी थी। ये स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है कि जब इसके बाद अगली स्टेज आएगी, जब पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, तो आर्मी को कानूनी हक है कि वो इस केस को अपने इन्वेस्टिगेशन में अपने नीचे ले ले। अगर महबूबा जी ने ये स्टेटमेंट दिए, वो अपने पर यहाँ तक चीजें कैसे आई? हाउ डिड द थिंग्स कम टू सच अ पास? जनरल साहब, संदेश क्या जाता है? व्हाई डिड दे कम टू सच अ पास? हाँ, मैं संदेश बिल्कुल गलत जाता है। पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि भारत की आर्मी को डिमोरलाइज किया जाए, हमारी इफेक्टिवनेस को कम किया जाए। जब हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ऐसी बयान देते हैं तो साफ है कि हम पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं, और इससे हमारा मनोबल सेना का शायद नीचे हो ना हो अलग बात है, लेकिन आतंकवादियों का मनोबल जरूर बढ़ता है। बहुत अहम बात कह रहे हैं। ऐसे में संबित पात्रा, आप महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते, जो केंद्र सरकार का इकबाल नहीं मानती, जो सूबे की सरकार? सीधा सवाल। मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ, देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। अभी जनरल कादियान ने बिल्कुल सही कहा, इट इज एन इनकॉन्सिक्वेंशियल एफआईआर, और मैंने अभी आश्वासन भी दिया है जनरल सिन्हा। इनकॉन्सिक्वेंशियल कैसे? एफआईआर देखिए संबित, कानून आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, पर हम इतना जानते हैं, एफआईआर का मतलब कानून का चक्कर शुरू। उनका परिवार तरीके भुगतनी शुरू कर चुका है। एक पिता को, एक फौजी को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा 4 घंटे, उसको ट्रायल कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, उसकी पत्नी को समझाना पड़ेगा मेरा पति गुनहगार नहीं है माय लॉर्ड, और आप कह रहे हैं इनकॉन्सिक्वेंशियल। बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा भैया, आपकी सरकार बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा। जनाब, चार्जशीट ही नहीं होगा तो कहाँ से आना पड़ेगा? आज सुप्रीम कोर्ट में उनका भूत तो आया नहीं, सब में कोई चार्जशीट ही नहीं होगा, परिवार खड़ा था। चार्जशीट ना होगी ये बात गलत, कुछ भी नहीं होगा। चार्जशीट अगर एफआईआर होगी तो चार्जशीट भी होगी या क्लोजर रिपोर्ट लगेगी। ऐसा कैसा हो सकता है कि एक बार क्रिमिनल लोग कह रहे हैं एफआईआर का मतलब ही कुछ नहीं है। बिल्कुल बात। द मोमेंट एफआईआर इज देयर, द पुलिस विल एक्ट अपॉन इट, पुलिस विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, पुलिस मस्ट हैव स्टार्टेड। पता लगा कि क्या होगा बाकी रह गया जब सरकार वापस आएगी। बुरहान वानी को मुआवजा इन्होंने दे दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी परमिशन। फौजियों पे एफआईआर इन्होंने करवा दी, पत्थरबाजों से एफआईआर वापस कर ली, विड्रॉ कर ली। मेरा सवाल अभी भी जस का 30 सेकंड बचे हैं। संबित, आपको 15 दूंगा, 15 जयवीर को। महबूबा मुफ्ती की सरकार को समर्थन जारी रहेगा क्या आपका? देखिए, ये डिसीजन मैं नहीं लेता, मगर बड़ी बात यह है कि एक तरफ महबूबा मुफ्ती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी है। आप बताइए, हम तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस प्रकार की वहां पॉलिटिकल पार्टीज हो जो इंडिया के साथ खड़ी रहे, भारत के और इंडिया की आर्मी के साथ खड़ी रहे। मगर जिस प्रकार वहां इस्लामाइजेशन हुआ है, और हम लोग ये पॉलिटिकल करेक्ट होने के कारण इस्लामाइजेशन वर्ड तो यूज ही नहीं करना चाहते हैं। इस्लामाइजेशन सरकार आपकी है, सब कुछ यूज कीजिए ना। देखिए, बिल्कुल सब कुछ यूज कर रहे हैं। 285 आतंकवादियों को मार गिराया है, और भी पत्थरबाजों एक करके चुन के मारेंगे वापस, और अगर सरकार से हट जाएंगे तो ये सारे आतंकवादी बचे रहेंगे। अरे एक एक करके मारेंगे, चिंता आपका टाइम पूरा हो गया। जबी 15 सेकंड आतंकवादियों को भी बख्शेंगे नहीं। जबी 2 अहम संदेश गए आज पाकिस्तान को। बोल दीजिए, पहला कि भारत की सरकार पत्थरबाजों के साथ है, सेना के साथ नहीं। दूसरा संदेश, भारत की सेना कमजोर है और आरएसएस सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। ये दुर्भाग्य। एक आखिरी सवाल, जनरल कादियान, आपको बहुत कम वक्त दे पाया, 15 सेकंड आपके लिए। क्या सरकार को सख्त संदेश आतंकियों, पाकिस्तान, इन सबको तो देना है, जम्मू कश्मीर की सूबे की सरकार को भी सख्त संदेश देने का वक्त आ गया है? क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के कह रहे हैं, निर्मला सीतारमण ने, रक्षा मंत्री ने हामी नहीं भरी थी एफआईआर दर्ज करने को लेकर, जिसका हवाला दिया महबूबा मुफ्ती ने सदन के फ्लोर पर। मैं नहीं समझता कि रक्षा मंत्री वो एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, वो भी रूल चेक करके हमें देती। अगर कोई मुख्यमंत्री उनको टेलीफोन करता है कि देखिए यहाँ गलत काम हुआ, हम एक्शन लेंगे, और अगर वो बोलते हैं कि एक्शन ले लो, इसका मतलब सैंक्शन नहीं है। सैंक्शन फॉर्मल, वो रूल चेक करके। पर 15 दिन हो गए जनरल कादियान, 15 दिन तक मेजर आदित्य को सरकारों ने अकेला छोड़ दिया, उसके पिता को उनकी लड़ाई लड़नी पड़ी। आज इनका वकील ने ये बात क्यों नहीं बोली केंद्रीय सरकार के सुप्रीम कोर्ट में? हाँ सर, संदीप, वो मैं बात बोलना चाह रहा हूं, मुझे मौका दें। मेरी पूरी सहानुभूति कर्नल
मेरी पूरी सहानुभूति कर्नल करमवीर के साथ है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अच्छे साल आर्मी को दिए थे, अपने बेटे को मोटिवेट किया, वो भी आर्मी में आया। आजकल हमने उनको मजबूर कर दिया कि वो अपने पैसे खर्चे भाग, और ये कहीं ना कहीं सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। संबित पात्रा, जनरल कादियान, माफी चाहूंगा पूरा वक्त नहीं दे पाया आज आपको। जयवीर शेरगिल, जनरल सिन्हा, संजय चड्ढा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। सच या झूठ क्या है ये बता रही है वंदना। वंदना।